आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रकृति द्वारा इजाद किए गए फूल की जिससे अमृत निकलता है। जी हाँ, सुनने में जितना आश्चर्यचकित लगता है उसकी खासियत भी ऐसी ही मानी जाती है। तो कौन सा फूल है जिससे अमृत टपकता है, देखिए सिर्फ MP न्यूज एक्सप्रेस पर। माना जाता है कि धरती पर ब्रहा कमल एक ऐसा फूल है जिसकी पंखुड़ियों से अमृत की बूंदें टपकती हैं। यह फूल ज़्यादातर उत्तराखंड की वादियों में पाया जाता है। ब्रहा कमल हर समय नहीं बल्कि जुलाई अगस्त के समय में ही आपको खिलता हुआ नजर आ सकता है। उत्तराखंड के अलावा आप इसे हिमालय, उत्तरी बर्मा और दक्षिण पश्चिम चीन में भी आप देख सकते हैं। ये जो पुष्प देख रहे हैं आप, ये मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त तक ये खिलता है पुष्प। और ऐसी मान्यता मानी गई है कि वर्ष में केवल ये एक बार खिलता है और बाकी तो फिर तरह तरह के जितने मुंह उतनी बातें। मगर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। आप देखिए इसकी सुंदरता, आप देखिए। ये तो निश्चित है कि ये रात्रि काल में खिलता है। 8 बजे 9 बजे इसका खिलना शुरू होता है और फुल ब्लूम पे आता है ये मिडनाइट में। इसलिए इसको नाइट क्वीन भी कहते हैं, इसको मिडनाइट क्वीन भी कहते हैं। इस दिव्य चमत्कारी फूल को खासकर उत्तराखंड के मशहूर केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र में 11,000 से 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर बर्फ की चट्टानों पर आपको यह फूल खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके खिलने का समय दिन में नहीं बल्कि रात को होता है। मान्यता है कि इसे जो कोई भी खिलते हुए देखता है वो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। अगर मान लीजिए किसी को पहाड़ी क्षेत्र में अगर ये मिलता है सौभाग्य से, तब शिव को अर्पित करें। ये सबसे अच्छा उपाय मैं जो मानता हूँ, भगवान के चरणों में रख के इसको अर्पित कर दे। कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर तो होते ही नहीं अब, तो अगर मान लीजिए कहीं मिले, जिस क्षेत्र में ब्रह्मा जी के मंदिर हैं वहाँ पे वहाँ पे ब्रह्म कमल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। और वो जो निर्माल्य है, जो देव के चरणों से या देव पे अर्पित किया गया पुष्प अगर आपके घर ला के रख लेते हैं तो बहुत शुभ सिद्ध होगा। हिमालय के मंदिरों में इस चमत्कारी व दिव्य फूल को चढ़ाने की परंपरा है। आधी रात को इन फूलों के खिलते ही वहां से निवासी इन्हें बोरे में भर कर ले जाते हैं और 10-20 रुपए में मंदिरों के पास ले जाकर लोगों को बेच देते हैं। बता दें कि इसको सिर्फ पूजा में ही नहीं बल्कि दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस फूल से काली खांसी से लेकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। वैद्य के अनुसार इसकी पंखुड़ियों से टपका हुआ जल अमृत के समान माना जाता है। इस फूल के अर्क को यदि बीमार व्यक्ति को दिया जाए तो उससे उसका बुखार जल्द ठीक हो जाता है। यदि किसी के लीवर में इन्फेक्शन हो तो उस व्यक्ति को इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो ये भी मान्यता इसकी पहाड़ों में मानी गई है कि इसको खरीदा नहीं जाता, इसका क्रय विक्रय नहीं किया जाता। तो अगर मान लीजिए ये आपका लग जाता है तो आप किसी को पत्ता प्रेजेंट कर दीजिए। किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हैं, अपनी फियांसी को देते हैं, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को देते हैं, किसी और को प्रेजेंट करते हैं तो एक पत्ता प्रेजेंट कर दीजिए कि इसको गमले में इसको गमले में लगा ले। तो देखा आपने, वाकई में यह फूल अमृत के समान ही है जो अनोखा होने के साथ कई बीमारियों को ठीक करने के काम भी आता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए MP न्यूज एक्सप्रेस पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।